अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, झूठ बन गया सच, ट्रुथ लाई बिकेम ट्रुथ, ये टॉपिक है और आज हम इस पे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कैसे होता है कि हम लोग बेसिकली झूठ को सच मान के चलना शुरू कर देते हैं और ये क्यों होता है और ये आजकल आसान कैसे है। देखिए, पहले भी एक बड़ी पुरानी सेइंग है या एक कॉल है कि झूठ को इतना फैलाओ कि वो सच लगने लग जाए। और आजकल यही होता है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और उसकी वजह से झूठ को सच बनाने में टाइम नहीं लगता। आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं ये लोगों के साथ मिल के एक चीज़ को आप बड़ी आसानी से इस तरह कर सकते हैं कि लोग उसको बिलीव करने लग जाएं। क्योंकि लोग अगर एक चीज़ को बार बार देखेंगे कहीं पे या वही बात को बार बार सुनेंगे तो या डिफरेंट जगहों पे देखेंगे सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार ये हो सकता है सच हो, तभी यहाँ पे हर जगह पे मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं इसमें रेफर करूंगा कि हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं किसी भी पार्टी का साथ नहीं दूंगा इसमें। अब अगर देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी के मीडिया विंग्स होते हैं और वो मीडिया विंग्स का काम ही यही होता है कि पार्टी से रिलेटेड अच्छी चीज़ें फैलाना और उनके अगेंस्ट, जिसको बेसिकली हम लोग कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, आजकल ये सोशल मीडिया वॉरियर्स कहते हैं। ये इंडिया में भी है, ये पाकिस्तान में भी है, ये हर जगह। उनका टास्क ही ये होता है खुद को अच्छा दिखाना, कोई बुरी पोस्ट कर रहा है उसको तंग करना या वहां पे डिफेंड करना और जो आपके अगेंस्ट हैं उनको बेसिकली गलत साबित करना। अब इसके अंदर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आती, रिलीजियस ग्रुप्स भी आते हैं, जनरल पब्लिक भी आती है, कंपनीज वगैरह भी आती हैं। लेकिन ये ज़्यादातर हमें जो है वो जनरल पब्लिक में और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज में, एंड सॉरी टू से कई जगह पे रिलीजियस ग्रुप्स में भी देखने को मिलता है और ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया पे दिखाई गई हर खबर सच नहीं होती, उसको हमें वेरीफाई करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर जियो न्यूज़ के नाम से कोई टैग लगा हुआ है तो वो वाकई ऐसा हो। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर आपने जानना है कि कोई भी बात जो है उसमें कितनी सदाकत मौजूद है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यूज को सुने। ठीक है, अगर तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के, तो बेहतर यही है कि आप दोनों साइड ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू सुने और फिर देखें, फिर जज करने की कोशिश करें अपने हिसाब से, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस के हिसाब से कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन अगर आपके पास एक ही साइड का पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं मिल पा रहा, तो कोशिश करें चीज़ों को एनालाइज करें, बातों को देखें। अगर ऑब्वियसली किसी की बात सुन रहे हैं तो उसकी बातों से जज करने की कोशिश करें कि कहीं इनकी बातों में कोई तजाद तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि अभी कोई बात कर रहे हो बाद में कोई बात कर रहे हो और सिर्फ सेल्फ प्रेजिंग चल रही हो और दूसरे की बैशिंग चल रही हो। ठीक है, और अगर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए तो वो बड़ा बेहतर होता है, आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने को मिलता है। अब सोशल मीडिया में क्या होता है कि एक चीज़ मैंने शेयर की सपोज, ठीक है, वही चीज़ अगले लोग बगैर सोचे समझे आगे शेयर कर देंगे, वो आगे से आगे चलती चलती ये बेसिकली क्या होता है कि अब मुझे जो जानते हैं वो ये समझेंगे कि यार मैंने जो चीज़ शेयर किया ये ठीक ही होगी। वो बगैर उसको इवन कई दफ़ा प्रॉपरली रीड भी नहीं करते और उसको आगे शेयर पे शेयर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें कोई बात होगी और इसी तरीके से वो चीज़ चलती जाती है। अब ये बेसिकली जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अपनी ही पार्टी के नाम से अकाउंट्स बनाएं, ये दूसरी पार्टी के नाम से भी अकाउंट्स बना के, ठीक है, प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं, बैशिंग करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब जर्नली कोई चीज़ होती है हमारे यहाँ तो क्या किया जाता है कई दफ़ा, और ये मतलब हो सकता है सच्चा आदमी खुद को डिफेंड करने के लिए इतना ना बोले, लेकिन जो झूठे लोग हैं वो क्या करते हैं, या किसी ने भी कोई प्रोपोगेंडा करना है जिसको झूठा प्रोपोगेंडा आप कह सकते हैं, वो चाहे पर्सनल हो, वो चाहे पॉलिटिकल हो, वो रिलीजियस हो, तो वो क्या करते हैं कि उस बात को इतना फैलाते हैं, ये अगले बंदे को गलत ही इसीलिए कहते हैं कि खुद को वो सही साबित कर सकें और वो कई दफ़ा उसको गलत साबित करके अपनी तरफ सिंपैथी लेके और फिर उस चीज़ को या खुद को मजलूम दिखा के वो इन चीज़ों को इस तरीके से कर रहे होते हैं कि मतलब एक मैं मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ कि जिस तरह इंडिया के अंदर जो है वहाँ पे ये दिखाया जाता है। अब ध्रुव राठी एक इंडियन यूट्यूबर हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बताया, उन्होंने एक बंदे का इंटरव्यू किया हुआ कुछ साल पहले की वो वीडियो है जिसमें वो बंदा बता रहा है कि किस तरीके से हम प्रोपोगेंडा करते हैं ये साबित करने के लिए कि हिंदुओं को इंडिया के अंदर खतरा है।
हालांकि हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, मुस्लिम उसमें काफ़ी कम है। और इसी तरीके से किस तरीके से मुसलमानों को ये बिलीव करवाया जाता है कि आपको हिंदुओं से खतरा है, और उसी की वजह से जो एक आपका मतलब इंडिया था जो बड़ा फ्लरिश कर रहा था, वो कहीं ना कहीं डाउन आता जा रहा है, और वो एक मतलब मल्टी रिलीजियस समझ लें कि नेशन से सिर्फ हिंदू नेशन की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से अभी तक अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में इस चीज़ ने ज़्यादा हाइप नहीं पकड़ी, बट कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी वो बिल्कुल ऐसा बना दें जैसा इंडिया में है, वो इतने ज़्यादा वो हो जाए कि वो दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना। ठीक है, हमारा मुल्क जो है वो इस्लाम के नाम पे बना और वो मुस्लिम नेशन ही है, और हम उसको मुस्लिम नेशन के तौर पे ही हर जगह कहते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम जो है वो खुद इजाज़त देता है और हमें बताता है कि नॉन मुस्लिम्स के राइट्स क्या हैं। और हम अगर सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के राइट पढ़ लें और उनको वही प्रोवाइड कर दें, तो यकीन माने जो नेशंस क्लेम करते हैं ना कि हमारे यहाँ हर रिलीजन जो है वो एक्सेप्टेबल है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, उससे 10 गुना ज़्यादा इजी एंड कंफर्टेबल हो जाएगा माइनॉरिटीज़ का या अदर रिलीजन्स का पाकिस्तान में रहना। लेकिन ठीक है, कुछ जगहों पे प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं। तो देखिए, एक बात कोई भी आपको किसी ने की है, उस बात को कोशिश करें, एनालाइज करें। अगर आप एनालाइज नहीं कर सकते तो किसी ऐसे से पूछें जिसको पता हो और ऐसा बंदा भी हो। देखिए, मैंने पहले भी मशवरे वाली वीडियो में ये कहा था कि मशवरा उसी से मांगे तो मशवरा देने के काबिल हो, जिसको पता हो मशवरे का। ठीक है, और प्रोपोगेंडा जो है वो उसका करने का यही तरीका है कि आप एक बंदे को बार बार उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें करो जिससे उसकी एक नेगेटिव इमेज बन जाए। जब वो नेगेटिव इमेज बन जाएगी, अब देखे ना, हमारे यहाँ क्या होता है कि इधर से सुना, अगले बंदे को बता दिया, उसने अगले को बता दिया, उसने अगले को बता, किसी ने वेरीफाई नहीं किया कि यार जो बात मैंने सुनी थी वो ठीक थी या नहीं थी, और वो आगे से आगे चेंज चलती गई। उसकी वजह से जो वो झूठ फैलाना चाह रहे होते हैं वो झूठ फैल जाता है, और इसी वजह से वो झूठ सच लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके इर्द गिर्द आ जाता है, वो एक हवा बन जाता है, आपको लगता है यार हर जगह भी यही मौजूद है तो ये सच होगा। या अगर एक बंदा एक बात कर रहा है और वो उसको स्ट्रेस दे के कह रहा है, फिर रो के बात कर रहा है, या इमोशनल होके काफी ज्यादा बात कर रहा है, तो हो सकता है वो सच। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा हरगिज नहीं है। और ये भी हरगिज नहीं है कि अगर एक बंदा रो रहा है तो वो झूठा हो। हम में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम एनालाइज कर सकें। पहले तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम दोनों साइड्स का वर्जन सुन सकें, चाहे वो पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, पर्सनल है, सोसाइटी का है, कुछ भी है, उसमें आप दोनों साइड का पॉइंट ऑफ व्यू सुने। अगर नहीं सुन सकते तो एटलीस्ट अपने अंदर इतना क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करने की कोशिश करें कि आप राइट और रॉन्ग को आइडेंटिफाई कर सकें, और बजाय कंप्लीटली एक साइड पे झुक जाने के विदाउट गेटिंग इनटू, या उसके अंदर मतलब कहते हैं गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ दिस थिंग, या गेट नोइंग अबाउट द रूट ऑफ दैट थिंग या रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, आप एक चीज पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं तो वो गलत है। जिस तरीके से मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ कि कई दफ़ा मैसेजेस चला दिए जाते हैं कि जी इस मेडिसिन के अंदर ये क्वांटिटी गलत डल गई, और नीचे किसी का भी नाम रैंडमली लग दिया जाता है, और हम उसको बिला वजह शेयर करना शुरू कर देते हैं, और बाद में क्या होता है, खत्म। वो फिर 3-4 साल बाद फिर चल रहा होता है, कभी किसी कंपनी के रिलेटेड, कभी किसी कंपनी के रिलेटेड, कभी कोई रिलीजियस पोस्ट ऐसी चल जाती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, कभी कोई पॉलिटिकल पोस्ट ऐसी चल जाती है जिसका हकीकत से कोई एडिटेड पिक्चर्स को मैं हैरान हूं कि बहुत से लोगों ने इंडिया की वीडियोस पाकिस्तान के अंदर लगाई, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर लगा के ऊपर हिंदी में चीजें लिखी हुई हैं, और लोग बिलीव कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ वीडियोस जो थी वो बेसिकली इंडिया के अंदर चलाई गई, जो मतलब ऐसी थी जिनका कोई उस टॉपिक से ताल्लुक नहीं था। अब इवन मैं आपको मतलब बताता चलूं कि बहुत सी गेम की वीडियोस चला दी जाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंडिया के अंदर, अब देखें ज़रूर इंडियंस को बुरा लगेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया के अंदर इंडियन जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोपोगेंडा मीडिया बनता जा रहा है, और ये आपके जितने भी वहाँ के सेंसिबल लोग हैं वो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि अब हमारा मीडिया वो मीडिया नहीं रहा, यहाँ पे ये सिर्फ प्रोपोगेंडा मशीन है, और वहाँ पे गेम्स चला दी जाती हैं रियल वीडियोस के नाम पे, या कोई अनरिलेटेड आइटम्स चला दिए जाते हैं, ऐसी चीज़ें मतलब दिखाई वो चीज़ें जाती हैं जो उनके टॉपिक से रिलेटेड हो, उसमें से क्लिप्स काट काट कर दिखाए जाते हैं ताकि वाकई साबित किया जा सके कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। और अगर उन्हें वो कुछ नहीं मिलता तो उसका अंदाज ऐसा अपनाते हैं कि लगे कि यार, और बात को इतनी दफ़ा इतने डिफरेंट एंगल से रिपीट करते हैं
कि बंदा मान लेता है कि ऐसे ही होगा। तो झूठ जो है ना वो सच तभी बनता है कि उसको आप इतना फैला दें, आप उसके मतलब आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एक तो लोग तो फैला ही फैला रहे हैं, लेकिन आप खुद उस झूठ के अंदर क्योंकि इंडल्ज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपको लगना शुरू हो जाता है कि ये बात सच है। इस तरीके से झूठ जो है वो सच बन जाता है और सच जो है वो झूठ बन जाता है। लाई बिकम्स अ ट्रूथ एंड ट्रूथ बिकम्स अ लाई। तो कोशिश करें चीज़ों को एनालाइज करें, वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू की बेस पे चीज़ों को आप कभी भी एक्यूरेटली जज नहीं कर पाते। आप देखें ना, अगर मैं बात करूं जो जजमेंट्स हमारे कोर्ट्स देते हैं उनको जजमेंट्स क्यों कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है कि वो उस सिचुएशन के हिसाब से वहाँ जो बातें होती हैं, वहाँ जो प्रूफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसके हिसाब से, इसी वजह से जजमेंट्स गलत भी होती हैं, ठीक भी होती हैं। और बड़े बड़े लोगों से गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोग गलतियां नहीं करते। हमें अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी चाहिए, दूसरों की गलतियां भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। हम अपनी गलती को तो गलती कहते हैं कि जी हमसे गलती होगी, लेकिन दूसरे की गलती को गलती नहीं मानते। और ये चीज़ ज़हन में रखें कि अगर आप एक झूठा प्रोपोगेंडा कर रहे हैं और सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए कोई गलत बात कर रहे हैं, या आपको लोग सुनते हैं और आप एक ऐसी बात कर देते हैं जिसके बारे में आप खुद 100% श्योर नहीं है या आपने पहले प्रॉपर सर्च नहीं की, तो उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि बहुत से लोग जो आप पे ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, इसलिए मैंने एक ब्लाइंड बिलीविंग पे, ब्लाइंड फॉलोइंग पे भी वीडियो बनाई थी कि वो भी गलत है, अंधी पैरवी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश करें, स्पेशली जिन लोगों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर रिसर्च करके इस चीज़ को करें। अगर उन्होंने कोई चीज़ कर दी थी जिसके बारे में बाद में उन्हें पता चला कि यार ये तो गलत हो गया मामला, तो उसके बारे में प्रॉपर तरीके से, जैसे पहले आपने वीडियो बनाई है वैसे ही वीडियो बनाए। हाँ ज़रूर उसमें मिर्च मसाला ज़्यादा था, लोगों ने बड़े वो देखी होगी, लेकिन जिसमें मिर्च मसाला कम है कुछ लोग तो वो देखेंगे ही सही ना, एटलीस्ट जो आपके हार्डकोर फॉलोअर्स हैं वो देखेंगे, उनको समझ आ जाएगा कि ये मामला क्या था। और कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से होती हैं, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं बहुत से ऐसे सिनेरियोज देख चुका हूं जिसमें क्या होता है कि पहले इतना ज़्यादा उसको हाईलाइट कर दिया जाता है, हाइप कर दिया जाती है, बड़ी बड़ी वीडियोस बना दी जाती हैं, और जब पता चलता है कि ये गलत है तो उसके बारे में बड़े बड़े न्यूज़ चैनल सिर्फ एक छोटी सी पट्टी चला देते हैं और उसको कहते हैं जी हमने तरदीद चला दी, हालांकि ये गलत है। आपको उसी तरीके से उस पर एक प्रॉपर शो करना चाहिए या एक वीडियो बनानी चाहिए जिस तरीके से आपने दूसरी चीज़ पे बनाई है। क्योंकि आपने अगर किसी झूठ को सच बनाया है तो अब सच को भी बताएं कि सच क्या है, और कोशिश करें दोनों साइड ऑफ द पिक्चर्स जो है उनको जाने, और बयान करते हुए स्पेशली जो लोग बयान कर रहे हैं वो दोनों साइड ऑफ द पिक्चर्स को बयान करें, मिर्च मसाला अपनी तरफ से ना लगाएं। हाँ ये ज़रूर है कि जब आप लोग बात करते हैं, हर बंदे का बात करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, तो बात को ज़रूर तब्दील कर लेता है। इसलिए कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, ये जितने लोगों के थ्रू बात गुजर के जाएगी उतनी वो तब्दील हो जाएगी। इसकी बहुत सारी आपको मिसालें देखने को मिल जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे एक झूठ जो है वो सच बन जाता है, और आजकल कैसे आसान है उसको, झूठ को सच बनाना। तो इंशाल्लाह आपसे इसी तरीके की मजीद वीडियोज़ में के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।